मध्य प्रदेश के उज्जैन से आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर पर पूरा अपडेट इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए 6 दिन बीत जाते हैं जब 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट इस गैंगस्टर ने उतारा है। उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा पुलिस महकमा इसके पीछे लगता है। 50 से ज्यादा टीम्स गठित की जाती हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए और कहां कहां पूरा नेटवर्क तलाशा जाता है। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी होती है 6 दिन बाद और विकास दुबे पाया जाता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। शिवेंद्र लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस तरह से मध्य प्रदेश पहुंचा है विकास दुबे, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल पा रही है कि कैसे इसने सफर किया, कैसे इसने ट्रैवल किया, कहां कहां से ये किस रास्ते से वहां तक पहुंचा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विकास दुबे को लगातार कोई ना कोई जो मदद कर रहा था वो हर एक चीज़ की जानकारी दे रहा था, इसीलिए उसका मूवमेंट इस तरीके से था कि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। हालांकि यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की तमाम टीमें उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से जो फरीदाबाद गया उसके बाद उसने एमपी का रास्ता किसी के साथ बाकायदा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, किसी के साथ बाकायदा सुरक्षित गाड़ी में सफ़र किया है और उसी के जरिए पहुँचा है। उससे पहले उसकी बहुत तसल्ली से बात हो गई थी कि कहाँ आना है, किस तरीके से आना है, मीडिया को कैसे सूचित करना है, पुलिस को कैसे सूचित करना है। तो सारा प्लान तरीके से सब कुछ चल रहा था। हजारों फोन, मैं हजारों फोन कहना चाहता हूं इसलिए क्योंकि तमाम जगहों के पुलिस वालों के, लोकल नेटवर्क के, क्रिमिनल्स के, सपोर्टर्स के, उसके सबके फोन सर्विलांस पे लगे होने के बावजूद उसका मूवमेंट पुलिस को नहीं पता लगा और उसने बाकायदा सुरक्षित तरीके से सरेंडर किया है। इस दौरान कई लोगों ने उसकी मदद की है, ये भी बात सामने आ रही है। आगे जांच होगी तो उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन गाड़ी मुहैया कराई गई, उसको सुरक्षित ट्रैवल कराया गया, उसका हुलिया बदलने के लिए कपड़े चेंज किए गए, उसको रात में सुरक्षित तरीके से पैसेज देने के लिए रोका गया एक जगह पर। और ये सब चीजें जानकारी अभी शुरुआती आ रही है। तो किसी न किसी तरीके से उसका जो ये तो बहुत बड़ा सवाल है शिवेंद्र। देखिए, यही लगातार पहले दिन से यही बात हो रही थी कि आखिर संरक्षण कहां से मिल रहा है, संरक्षण कहां से दिया जा रहा है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो संरक्षण खत्म नहीं होता। शिवेंद्र, आपने एक बात का जिक्र किया कि हुलिया भी बदला उसने, कुछ जानकारी आप तक पहुंची है इसको लेकर? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जब वो नीली टी शर्ट में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो उसको शक हो गया कि उसके हुलिये के हिसाब से ही उसको पहचाना जा सकता, जबकि वो मास्क लगाया हुआ था। इसलिए हमारे सूत्र बताते हैं कि उसका न सिर्फ मास्क दूसरे तरीके का बड़ा लगाया गया जिससे, बल्कि उसके हेड गियर भी पहनाया गया, यानी कि सर पे टोपी जैसी कोई चीज़ पहनाई गई जिससे उसका चेहरा न पहचाना जा सके। उसके हुलिये से उसके शरीर के जो आकार प्रकार है उसके हिसाब से बाहर से अंदाजा न लगे, इसलिए उसको ढीले कपड़े पहनाए गए, जो सूत्र बताते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा। क्योंकि जो एमपी में पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब वो आने की बात थी उससे पहले ही उसने अपने कपड़े फिर फाइनली चेंज किए हैं और उसके बाद मंदिर की तरफ गया है और बाकायदा वहां पर्ची कटाई और मीडिया को भी उससे पहले सूचना दी गई कि इस तरह की गिरफ्तारी होने वाली है और इस तरह का समर्पण होने वाला है, जिसके चलते वो पकड़ा गया। और ये उसके नेटवर्क की ही खूबी कहेंगे कि जिन पुलिस वालों को मार दिया गया, 8 शहीद हो गए पुलिस वाले, उसी पुलिस विभाग के लोग भी उसके साथ मिले हुए थे। न सिर्फ यूपी में मिले हुए थे बल्कि एमपी में भी उसको सुरक्षित पैसेज देने के लिए, सुरक्षित सरेंडर करने के लिए उन्होंने मदद की। तो ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी नाकामी यूपी पुलिस के लिए है, क्योंकि इतने दल बल और इतनी टीम्स के साथ अगर वो अपने प्रदेश के अंदर नहीं पकड़ पाए, अपने प्रदेश के अंदर उसको रोक नहीं पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत खामी हो रही थी। और विकास दुबे का नेटवर्क जो था, जो शुरुआत से काम कर रहा था, वो पुलिस से कई कदम आगे था, जिसकी वजह से न सिर्फ वो सुरक्षित वहां पहुंच गया बल्कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी पैदा कर गया। बिल्कुल शिवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, ये जो चेहरा है, ये चेहरा दरअसल उस पूरे सिस्टम के ऊपर तमाचा है जो ये दिखाता है कि कैसे वो पुलिस प्रशासन से 4 कदम दूर इन 7 दिनों में रहा है। हर वक्त वो एक शहर से दूसरे शहर गुजरा, लेकिन उसको सेफ पैसेज मिला, संरक्षण मिला और उसके बाद जब उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद भी 7 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और ये तमाम खबरें इसलिए अहम हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आप नेटवर्क समझिए। अब तस्वीरें आप देखिए, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया गया है मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का कैसे रहता है वो देखना होगा। कुमार अभिषेक भी मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। कुमार, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश में। बेशक उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त एक राहत की सांस ले सकती है कि आखिरकार 7 दिन बाद ही सही, लेकिन गिरफ्तार तो हुआ है विकास दुबे। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़े सवाल हैं और उन सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन को भी देने होंगे, सरकार को भी देने होंगे।
बिल्कुल मीनाक्षी, यूपी पुलिस ने यह कंफर्म कर दिया है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा था। अगर आप पूरा ट्रेल देखें तो कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के शहडोल में उसके रिश्तेदारों के यहां भी पुलिस ने दबिश दी थी, जबकि फरीदाबाद से उसके साथी पकड़े गए। जो अमर दुबे पहले मारा गया है, उस अमर दुबे ने इसके साथ काफी वक्त गुजारा था।